हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज देखिए बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ क्लास 8 की मैथ से है और ये एक्सरसाइज है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्लास 8 की मैथ है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखें। इसके बाद इस क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। और भी किसी बच्चे के डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे आप हमें लिखिए। आने वाली वीडियो में आपके कमेंट्स के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, गौरव बॉट 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर मेकिंग ड्रेसेस। यानी गौरव 2 काइंड्स 2 प्रकार के कपड़े मटेरियल्स दे रहा है कपड़े ड्रेसेस बनवाने के लिए। ही बॉट शर्ट मटेरियल फॉर 50 रुपए पर मीटर है, अगर वो शर्ट का मटेरियल है जो कि 50 रुपए पर मीटर कपड़ा उसे मिल रहा है। एंड ट्राउजर मटेरियल, और ट्राउजर के लिए जो है 90 रुपए पर मीटर यहाँ पर कपड़ा मिल रहा है। फॉर एवरी 2 मीटर्स, यानी एवरी 2 मीटर्स यानी 2 मीटर खरीद रहे हैं। और ट्राउजर यानी ट्राउजर मटेरियल के लिए उसने 2 मीटर्स कपड़ा खरीदे हुए हैं। ही बॉट 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी ट्राउजर के लिए 2 मीटर्स और शर्ट के लिए 3 मीटर्स यहाँ पर उन्होंने कपड़े खरीदे हुए हैं। ही सेल्स, और उसको बेचता है मटेरियल फॉर 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसको भी मतलब क्या, जो भी बनवाने के वाले लेने के बाद उसको बेच रहा है, तो 12% और 10% के प्रॉफिट में उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। हिज टोटल सेल, उसकी पूरी सेल कितनी हुई, 36,600 रुपीज की सेल हुई है। सेल कितनी हुई, 36,600 रुपीज की। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने कितना मटेरियल उसने कपड़ा खरीदा हुआ था। देखिए लास्ट में तो बिल्कुल पूरी डायरेक्ट वैल्यू बता दी। देखिए यहाँ पे समझिए, उसने पूरा सेल कर दिया 36,600 रुपए, तो ज्यादा हुआ। इसका मतलब कपड़े की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। और जो ऊपर के क्वेश्चन में दिया गया उसमें नॉर्मली दिया गया 1 मीटर कपड़ा इतने का है, 2 मीटर कपड़ा इतने का, 3 मीटर कपड़ा इतने का है। तो शर्ट और ट्राउजर की दोनों की वैल्यू दी गई है, जो कि प्रॉफिट में हमको दिया गया है। इसके बाद उन कपड़े को पूरा सेल किया दे रहा है, सेल हो जा रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कपड़ा कितना टोटल खरीदा गया था, कितना कपड़ा उसने ट्राउजर के लिए। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, कितना मटेरियल उसने ट्राउजर के लिए कपड़े खरीदे थे। ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताने हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन पे कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि आप यहाँ पे समझ लीजिए और थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू काइंड्स ऑफ कपड़ा, ही बॉट शर्ट मटेरियल। तो देखिए शर्ट मटेरियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हो शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल कितना है भाई, शर्ट मटेरियल 50 रुपए पर मीटर, यानी शर्ट कितने रुपए में खरीदी जा रही है, 50 रुपए पर मीटर की, ठीक है। और ट्राउजर कितने रुपीस का है, तो यहाँ पे देखिए ट्राउजर मटेरियल कितने रुपीस का है। तो अगर ट्राउजर मटेरियल की बात करते हैं तो 90 रुपए पर मीटर है। ट्राउजर कितने रुपीस में है, 90 रुपए पर मीटर। तो शर्ट है 50 रुपए पर मीटर और ट्राउजर कितने रुपीस में, 90 रुपए पर मीटर। आगे पढ़िए, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, तो 2 मीटर ट्राउजर लिया जा रहा है। तो ये कितना हो गया, अगर 2 मीटर की बात भाई 1 मीटर वैल्यू दी गई है, अगर यहाँ पे 2 में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 180 रुपए पर मीटर वैल्यू आ जाएगी, 180 रुपए पर मीटर, ठीक है। और शर्ट कितने रुपए, शर्ट कितने मीटर खरीद रहे हैं, तो शर्ट यहाँ पर खरीद रहे हैं 50 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग 3 मीटर्स। क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 मीटर, तो 3 5 15 115 रुपीस मीटर। आई होप हमारी ये बात समझ में आ गई। ट्राउजर 2 मीटर है, इसके 19 जा करके 180 रुपीस हो गया। और शर्ट यहाँ पर 50 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग 3 मीटर खरीदी जा रही है, 15 3 150 रुपए यहाँ पर शर्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू हमें सिर्फ दी गई है, इतने कपड़े खरीद रहे हैं। क्वेश्चन तो बाद में पूछ रहे बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो आप इसकी वैल्यू को क्या मान लेंगे, 150x कह देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मालूम कितना मीटर कपड़ा खरीदा गया है, इसलिए आप इसमें वैल्यू क्या मानेंगे, लेटर 150x कर दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू 180x, इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। आई होप हमारी ये बातें आपको समझ में इतनी आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समझने वाली क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेंथी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट है, यानी कह रहे हैं कि अगर हम इसको बेचते हैं तो 12% एंड 10% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। अगर हम इसको बेच रहे हैं क्या, रिस्पेक्टफुली भी कहा गया है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली की बात कर लेते हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, शर्ट की। अगर हम शर्ट यहाँ पर बेच रहे हैं तो कितनी हो गई है, क्योंकि ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि शर्ट मटेरियल हो गई है 12% प्रॉफिट में, और ट्राउजर कितने में हुआ है 180 करके, ये आपकी 10% प्रॉफिट में यहाँ पर मिल रही है, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ, पहले भी पढ़े होंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीपल 100 अपॉन सीपी, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, सीपी फॉर क्या हुई, कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले निकाल लेते हैं शर्ट वाली, इसके बाद हम निकाल लेंगे ट्राउजर, शर्ट को अलग निकालते हैं और ट्राउजर को अलग निकाल लेते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन पे सेल की सिर्फ बात कही गई है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट दिया गया, ये नहीं बताया गया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं मालूम पड़ रहा है। तो बस वही थोड़ा सा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप देखिए समझिए। प्रॉफिट परसेंट इस क्वेश्चन में दिया गया है 12%, तो आप 12% दिया है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है, हम प्रॉफिट यहाँ पे नोट कर लेंगे। मल्टीपल 100 लिखा, 100 लिख दीजिए, ये फॉर्मुला था, इस फॉर्मुले को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मुले से आपको सोल्यूशन करना है। अपन सीपी क्या है, तो सीपी हम निकालने पहले शर्ट वाली, तो सीपी हमारी कॉस्ट प्राइस, हम इसको मान लेंगे 150x, क्या मान लेंगे 150x, ठीक है। और इसको अब हम सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। आप इसको मान माने तो पहले मान लेते हैं ट्राउजर, क्योंकि क्वेश्चन में ट्राउजर पहले दिया गया है और ट्राउजर ही निकालना था, इसलिए ट्राउजर को आप पहले मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसे 180 दोनों निकालना है, 180 हम लोग इसको मान लेते हैं और इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 12/1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 ये 0 0 कट जाएगा, 10 और 18 कट कर लीजिए, 2 5 18, 2 5 10 और 2 9 18, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप भी जानते हैं, 12 में 12/1 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 12 × 9/1 हो जाएगा। और यहाँ 50 यहाँ से ओनली 5 रहेगा, तो 5 × 5 यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम रॉन्ग कर रहे हैं क्या, देखते हैं, अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है। इसको मैं आपको फिर से थोड़ा सा पढ़ा दें, शायद हम रॉन्ग कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा। देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट हमारा 12 है, तो 12 मान लीजिए। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ही ले लेते हैं,
मल्टीपल 100 ही मान लेते हैं अपन सीपी क्या है, सीपी देखिए हमारी कॉस्ट प्राइस पहली क्या, सर्ट सर्ट क्यों मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आप सर्ट मान लो 150x मान लेते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ यहाँ पे नोट कर देंगे 150x। इसके बाद इसको सोल्यूशन कर लेंगे, अपन 1 मान लीजिएगा, 0 0 कट जाए, 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर कोई वैल्यू कटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं कट रही है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3x से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल 3x नोट कर लो, और यहाँ पर देखिए 2 रह रहा है तो यहाँ पे 2 आपको यहाँ 2 1 2 हो जाएगा। ये सिर्फ क्या रहेगी, ओनली प्रॉफिट यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 6 12 और 6 3 18, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगी इक्वल टू 6 3 18x। यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 2 10, 5 से 15, 12 मल्टीपल 100 हो गया, और मैं कट कर ले रहा हूँ, 5 2 10, 5 0 0 0 कट गया, 5 2 10, 5 से 15, 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 2 आ रहा है। हाँ सही सही सही, प्रॉफिट इक्वल टू क्या, 18x, ठीक है, सही है, गुड। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम निकाल लेते हैं इसकी सेल प्राइस कितनी हुई है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं, अब हमारे यहाँ पर क्या निकालेंगे, सेल प्राइस। सेल प्राइस थोड़ा बेटा क्वेश्चन लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए इस क्वेश्चन को। सेल प्राइस कितनी हो गई है, तो सेल प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो हमने निकाला हुआ है, प्रॉफिट होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस देखिए आपने ऊपर नोट किया 150x, ठीक है, प्लस और प्रॉफिट कितना निकला हुआ है 18x, दोनों को प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा 168x। 168x यहाँ पर क्या आ गई है, ये यहाँ पर आ गई सेल प्राइस, तो हमारी सेल प्राइस यहाँ पर निकल आई हुई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम निकालते हैं ट्राउजर वाली वैल्यूज, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। ट्राउजर की वैल्यू क्या होगी, देखिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीपल 100 अपॉन सीपी, सेम वही रूल है। प्रॉफिट परसेंट, अब इसमें कितना हो रहा है, 10 हो रहा है तो 10 ले लो, 10 अपन 1 मान लो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट तो हमें निकालना है, पी आप सिर्फ आप नोट कर लेते हैं 100 अपॉन, और सीपी कितनी है 180x नोट कर लो। ये 0 0 कट जाएगा, 2 से कट कर लेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 9x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा, 9 10 90, डायरेक्ट नोट कर लो 10 मल्टीपल 9x अपॉन ये 5 यहाँ पर 5 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाए, यहाँ पर रह जाएगा 5 2 10 कर लेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा 18x। तो देखिए यहाँ पर भी प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 18x, इसमें भी 18x आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अब देखिए क्या करना है कि हमें ये सेल प्राइस इसी तरह इसमें भी निकालना हो, ये ट्राउजर के लिए है, ये आपकी शर्ट के लिए थी। तो सेल प्राइस भाई कितनी हुई यहाँ पर, तो सेल की हुई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 180x है और प्लस 18x, तो 180x में से आप 18x को प्लस कर दो तो 198x आ जाएगा। ये देखिए सेल प्राइस कितनी निकल आई हुई है, सेल प्राइस आ गई 198x, ठीक है। आई होप कितनी बात क्लियर हो रही होगी आपको, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो। सेल शर्ट मटेरियल दिया गया था, हमने मल्टीप्लिकेशन करके उसकी वैल्यू 150x हो गई। ट्राउजर उसने 3 मीटर खरीदा हुआ था, 2 मीटर खरीदा, 180x हो गया। इस वाले फॉर्मूले निकालेंगे, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट में सेल प्राइस वाला फॉर्मूला निकालोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। इसी तरह ट्राउजर, ये शर्ट की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू है, ट्राउजर। बस छोटा 2 स्टेप और बाकी बचे, बाकी क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके बाद देखिए दोनों क्या हो गए 160 60, तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल सेल कितनी हुई है, यहाँ पे नोट करेंगे टोटल सेल इक्वल टू। अब टोटल सेल की बात करते हैं, तो टोटल सेल देखिए एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया 36, टोटल सेल जो प्राइस निकल कर आई थी वो 36,600 रुपीज थी। क्वेश्चन में कितनी थी 36,600 रुपीज, और टोटल सेल यहाँ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितना आया हुआ है, तो आप यहाँ पर प्लस करो 168 प्लस 198x इक्वल टू 36,600 रुपीज, ठीक है। आप जब दोनों को प्लस करो तो 3,600 रुपीज आ जाएगी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 36,600। ये देखिए 366 मल्टीप्लिकेशन इसको आप इधर भेजेंगे तो डिवाइडेशन के फॉर्म में आ जाएगी, 36600 अपॉन 336 डिवाइडेशन करोगे तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 100 रुपीज। कितनी आ गई है 100 रुपीज, एक्स इक्वल टू क्या आ गई है 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर कपड़े की दी ट्राउजर की वैल्यू निकाले थे कितनी हो, तो 100 मीटर यहाँ पर आ गई। तो आंसर भी ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था ट्राउजर कितने, तो ट्राउजर हमने शुरुआत में कितने ट्राउजर खरीदे थे 2 मीटर। तो करना क्या है कि आपको इसमें 100 में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 200 मीटर आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में शर्ट पूछता तो शर्ट क्योंकि 3 मीटर खरीदे थे तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्वेश्चन चेंज करके एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि शर्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो शर्ट हमने खरीदी हुई थी 3 मीटर, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो आंसर 300 मीटर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्राउजर पूछा गया है, क्योंकि ट्राउजर 2 मीटर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 200 मीटर। ये क्वेश्चन देखो लेंदी है बेटा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन करके प्ले करके आप पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। और भी आपको डाउट प्रॉब्लम हो तो नीचे नेक्स्ट वीडियोस के लिए नेक्स्ट कमेंट पे लिखिएगा, मैंने वीडियोस में आप कमेंट पे लिखेंगे तो जो आगे वीडियोस में होंगे उसको क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हुई। क्वेश्चन लेंदी जरूर है, फिर से मैं कह रहा हूं, तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार आप इस वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियरेंस आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, आने वाली वीडियोस के लिए नीचे कमेंट पे लिखिएगा, जिसमें हम आपके वीडियोस पे नेक्स्ट कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।